नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 6 मार्च 2025 का राजस्थान का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस राजस्थान जीके और सूजस की पत्रिका के साथ कवर करने वाले हैं। आप राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर या आप आरएस, पटवार, ग्राम सेवक, वीडियो, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, किसी भी राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, जेल प्रेरी वगैरह, एसआई वगैरह, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। अभी आरएस का इतना टफ पेपर पूछा था ना, फिर भी सिंगल क्वेश्चन अपनी क्लास में से बाहर नहीं गया था। उसका मैंने प्रूफ वीडियो भी आपको दिया था कि इस दिन की ये क्लास खोल के इतने मिनट पे देखो ये क्वेश्चन है। इंडिया करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर डेली मेरी 2 क्लास होती है आपके लिए, दोनों क्लास देख लिया करो। सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों क्लासों की पीडीएफ। अगर इन दोनों क्लासों की पीडीएफ नहीं पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे, जैसे ये क्वेश्चन लिख रखा है उसके नीचे डिटेल एनालिसिस मिलेगा। और राजस्थान की जो पीडीएफ है उसके अंदर जहां पर सारे क्वेश्चन खत्म होंगे उसके नीचे सूजस की पत्रिका की कटिंग मिलेगी। प्रतिदिन मैं आपको बताता हूं बेटा कि सूजस की पत्रिका एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पत्रिका आपको पढ़नी है, इसीलिए मैं आपको डेली की डेली सूजस की पत्रिका पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि सूजस की पत्रिका में से कभी कोई क्वेश्चन बाहर जाता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको सूजस की पत्रिका डेली के डेली पढ़नी है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलिए, अच्छा ये पीडीएफ मिलेगी कैसे? तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई पैसा नहीं देना आपको, आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी वो मैं इस क्लास के अंत में आपको बता भी दूंगा आज। चलिए पहले क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में कहां पर अति दुर्लभ प्रजाति के सियागोस केराकल के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? भाई इस जानवर का नाम याद रखना, जंगली जानवर है ये, सियागोस केराकल। उसके प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। और ये जो सियागोस केराकल है वो एक दुर्लभ प्रजाति है, यानी लुप्त प्राय प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति है। अब इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, आपसे ये पूछा है। तो रणथंभौर के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। अभी राजस्थान की विधानसभा के अंदर 2025-26 का जो बजट पेश किया गया कुछ दिनों पहले, दिया कुमारी जी ने किया था, जो वर्तमान में वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने बोला रणथंभौर में जो अति दुर्लभ प्रजाति है सियागोस केराकल, उसके लिए हम प्रजनन केंद्र की स्थापना करेंगे, ठीक है। केराकल का मतलब ही सियागोस होता है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये जो केराकल है इसका मतलब सियागोस होता है। ये 2 नाम नहीं है, ये अलग अलग नाम है दोनों, एक ही नाम के 2 नाम है, इसे बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो केराकल को ही सियागोस बोलते हैं या सियागोस को ही केराकल बोलते हैं, या तो सियागोस लिखा आएगा या केराकल लिखा आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको ऐसे करना था, जो टाइपिस्ट था उसको, सियागोस और केराकल, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये दुनिया के सबसे दुर्लभ जंगली जानवरों में से एक है। सियागोस विलुप्त होने की कगार पर, लगभग ये विलुप्त हो ही गए हैं। ज्यादातर ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, इनके जंगलों में ये देखा जाता है सियागोस केराकल। लुप्त होने वाला है। राजस्थान में इसका प्रजनन केंद्र स्थापित होगा। और ये क्वेश्चन एक बात और बता देता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सियागोस या केराकल इसको बोलते हैं। रणथंभौर के अंदर इसके लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना होगी। 2025-26 की बजट घोषणा के अंदर ये चीज दिया कुमारी जी ने कही गई थी। और केराकल का मतलब ही सियागोस होता है। दुनिया का सबसे दुर्लभ जंगली जानवरों में से एक है। ये विलुप्त होने वाला है। ज्यादातर कहां पर पाया जाता है? मिडिल ईस्ट के अंदर पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है, और जो सेंट्रल एशिया के जो जंगल है वहां पर भी सियागोस या केराकल कई बार देखा गया है। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है भाई? राजस्थान में पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान हेतु किसे प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया? आपको पता होना चाहिए, अभी कुछ दिनों पहले इंडिया करंट अफेयर के अंदर मैंने एक चीज बताया था। इंडिया का जो प्राणी मित्र पुरस्कार है, मैंने बोला था कि ये सबसे बड़ा सम्मान है, 1000 चीजें बताई थी। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को वंतारा के लिए दिया गया, तो वो इंडिया लेवल पर था। लेकिन ये राजस्थान का है। राजस्थान में पशु कल्याण उत्कृष्ट योगदान हेतु प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 ये दिया गया है हर नारायण सोनी को। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट ऑप्शन है, हर नारायण सोनी को दिया गया है, ठीक है। इन्होंने अपने पूरे जीवन पर्यंत, ये इनकी मृत्यु हो गई, जीवन पर्यंत उन्होंने पशु सेवा हेतु व्यक्तिगत रूप से इनको ये प्रदान किया गया। पशु सेवा इन्होंने बहुत की है। ये कहां से हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इनको लेकर यही है, ओसिया जोधपुर से। ओसिया सुना आपने? ओसिया ओसिया विधानसभा सीट के बारे में सुना होगा, काफी चर्चाओं में रहती है। दिव्या मदेरणा जहां से चुनाव लड़ती है, परसाराम जो मदेरणा है, महिपाल मदेरणा है, उनकी बेटी
दिव्या मदेरणा वहां से चुनाव लड़ती है, अभी बेराराम सियोल वर्तमान में वहां से विधायक हैं बीजेपी से, कांग्रेस से लड़ती है, ठीक है, तो दिव्या मदेरणा ये आपको ध्यान रखना है। हरनारायण सोनी उसी ओसिया जोधपुर के हैं और उनको राजस्थान में पशु कल्याण में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें से कोई सा भी फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की कितनी उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा? तो भाई राजस्थान की 5000, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। राजस्थान की 5000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा। उचित मूल्य की दुकानें आप समझते हो, राशन की जो दुकानें होती है, सरकारी राशन की दुकानें होती है, उनको उचित मूल्य की दुकानें बोलते हैं। वहां पर अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा 5000। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री वर्तमान में कौन है? बताओ, बीकानेर साइड से कौन है? सुमित गोदारा। कौन है? सुमित गोदारा। उन्होंने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष की बजट घोषणा के तहत प्रदेश में 5000 उचित मूल्य की दुकानों को अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित करेगी। तो ये 5000 का आंकड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, उस क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, यानी जिस क्षेत्र की जो अन्नपूर्णा की जो दुकान है, उचित मूल्य की दुकान है, जिसको अन्नपूर्णा भंडार के रूप में विकसित किया जाएगा, उस विशेष क्षेत्र के जो व्यक्ति है उनको लाभ मिलेगा, ठीक है। और जो वहाँ के संचालक हैं उनकी आय में भी वृद्धि होगी। ये सब चीजें बोली थी सुमित गोदारा जी ने, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि बढ़ाकर कितनी की गई? भाई राजस्थान के अंदर जो महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना चल रही थी, ये एक दिन सूजस की पत्रिका में आया था। मैंने सोचा मैंने वहां पर पढ़ाया था तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन आप उस पर ध्यान कम देते हो, इसीलिए मैं इसको वापस क्वेश्चन के फॉर्मेट में बना के लाया हूं, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? उसमें मैंने एक दिन आपको पढ़ाया था 25,000 रुपए की वर्दी की गई। सबसे पहले तो आपको इस योजना के पुराने डाटा जब आपको याद होंगे ना, तब आप ये 25,000 का आंकड़ा पकड़ पाओगे। अभी राजस्थान के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना चलती है। उसके अंदर होता क्या है, जो मंडियों में काम करने वाले श्रमिक हैं, उनकी 2 पुत्रियों के विवाह पर 50,000 रुपए, प्रत्येक पुत्री के विवाह पर 50,000 रुपए दिए जाते थे। कितने? 50,000 रुपए दिए जाते थे। अब उसमें 25,000 की वर्दी की गई है। क्या की गई है? 25,000 की वर्दी की गई है। अब टोटल कितनी हो गई है? टोटल 75,000 हो गई। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट ऑप्शन है। तो पुराने आंकड़े भी याद रखने हैं, नए आंकड़े भी याद रखने हैं, वर्दी भी याद रखनी है। ऐसा क्यों है? एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं राजस्थान के अंदर पेपर अभी किस लेवल का बनाएगा, किसी को कोई पता नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूँ 4th ग्रेड के अंदर भी 6 से 8 पेपर आ सकता है। राजस्थान अभी पेपर के मामले में सबसे आगे हैं। कोई मतलब फिक्स ट्रेंड ही नहीं है, कभी भी कुछ भी कैसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है। 75,000 वर्दी पूछ ले केवल आपसे कि अभी महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि में कितनी वर्दी की गई, तो 25,000 की वर्दी की गई। पुराने आंकड़े पूछ ले, पहले 50,000 रुपए देते थे, अब टोटल कितने हो गए? 75,000 हो गए। तो मैं सारी चीजें आपको वापस समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह सहायता राशि के अंदर वर्दी करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस निर्णय से जो श्रमिक हैं, मंडियों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, वो 2 पुत्रियों की विवाह पर 25,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए प्रति विवाह 75,000 रुपए की सहायता राशि अब ले सकते हैं। 2025-26 के अंदर इस बजट की घोषणा की गई थी, जिसकी स्वीकृति मिल गई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पुत्रियों की संख्या 2, पैसे 75,000, वर्दी 25K की, ओल्ड डाटा 50,000, ये चीज ध्यान रखनी है। ये दोनों मिला के कितने हो गए? 75,000। 2 पुत्रियों के विवाह पर, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में गो अभ्यारण्य कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? भाई राजस्थान के अंदर गो अभ्यारण्य यानी गायों का अभ्यारण्य है, वो स्थापित किया जाएगा। बहुत ही पुरानी बजट घोषणा है। कब की है? 2018-19 की घोषणा है। सरकार ने वर्ष 2018-19 में, जो तत्कालीन राज्य सरकार है, उसने ऐसा बताया था, बीकानेर के नापासर में हम क्या करेंगे? 5 करोड़ रुपए की लागत से गो अभ्यारण्य स्थापित करेंगे। कितने करोड़? 5 करोड़ की लागत से। ये वापस खबरों में आया, इसका काम तीव्र गति से हुआ है और अभी इसके लिए फंड भी निकला है। वापस ये खबरों में आया, तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए MOU की सहभागी संस्था द्वारा भी
5 करोड़ रुपए जो दिए जाने का प्रावधान था उसके प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। तो वापस खबरों में आया, आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2018-19 में तत्कालीन राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि हम बीकानेर के नापासर में गो अभ्यारण्य स्थापित करेंगे, 5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वापस खबरों में आया तो आपसे ये पूछा जा सकता है राजस्थान में गो अभ्यारण्य कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो नापासर दे रखा हो तो वो कर देना, नापासर नहीं हो तो बीकानेर के अंदर पड़ता है भाई नापासर। 5 करोड़ रुपए का इसके अंदर टोटल खर्चा आएगा, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे क्या है आज अपना, सूजस की पत्रिका जो कि एग्जाम की दृष्टि से वीवीआईपी होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। राजस्थान के आरवीयूएनएल केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोलियरीज के बीच एमओयू हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या है, राजस्थान के आरवीयूएनएल केंद्र सरकार भी है, तेलंगाना सरकार भी है। तेलंगाना सरकार का उपक्रम है सिंगरेनी कोलियरीज, इनके बीच एक एमओयू हुआ है। राजस्थान ऊर्जा दाता की भूमिका निभाएगा, उसमें क्या करेगा, ऊर्जा दाता की भूमिका निभाएगा। सुदृढ़ प्रसारण तंत्र और बिजली उत्पादन में राज्य सरकार ने उठाए अभूतपूर्व कदम। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने प्रदेश में सुदृढ़ प्रसारण तंत्र एवं थर्मल और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस दूरगामी निर्णयों से राजस्थान जल्द ही देश में ऊर्जा दाता की भूमिका में उभरेगा। राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड तथा केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार के उपक्रम सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड के बीच संपादित हुआ एमओयू प्रदेश में बिजली उत्पादन एवं आपूर्ति की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तेलंगाना सरकार के उपक्रम का नाम याद रख लेना, सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड, राजस्थान की ओर से राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, और केंद्र सरकार, इन तीनों ने समझौता किया है। श्री शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सिंगरेनी कोयलीज कंपनी लिमिटेड एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य आयोजित समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही राजस्थान सौर ऊर्जा में अपार संभावनाओं वाले राज्य के रूप में उभर रहा है। जल्द ही राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। हमारी सरकार प्रदेश के किसानों को 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में नियमित निर्णय लेते हुए उनका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कर रही है। राजस्थान में 1500 मेगावाट तक का सोलर पार्क बनेगा, 800 मेगावाट बिजली मिलेगी, 5400 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य की ओर महत्वपूर्ण कदम है। तो ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर सारे बार डाटा इन्होंने बता दिए हैं। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी है तेलंगाना की, ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। बजट घोषणा के तहत राशन डीलरों के कमीशन में 10% की वृद्धि, ये चीज ध्यान रखनी है, एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं भाई, ठीक है। इस बार के बजट घोषणा के अंदर जो राशन डीलर हैं उनके कमीशन के अंदर 10% की वृद्धि की गई है। तो आपको ध्यान रखना है किस में वृद्धि की गई है, कमीशन में। राशन डीलरों के कमीशन में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10% की वृद्धि। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारे ने विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सबका साथ सबका विकास की मंशा को साकार करने की दिशा में इस वर्ष के बजट में राशन डीलरों के कमीशन में 10% की वृद्धि की गई है। राशन डीलरों को पूर्व में मिलने वाले 137 रुपए प्रति क्विंटल के स्थान पर 150 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिया जाएगा। इन्हें जो राशन डीलर होता है उसको 1 क्विंटल गेहूं वो अगर राशन के अंदर किसी को देता है तो उसको 150 रुपए की बचत होती है। वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानदारों को मानदेय दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में कहा कि पर्यटकों को आवश्यक सुविधाओं मुहैया कराने के लिए जल्द ही एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसमें पर्यटकों को नजदीकी पुलिस स्टेशन, अस्पताल, पर्यटन स्थान, यातायात साधन एवं अन्य आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। पर्यटकों की सुविधाएं उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जंतर मंतर, जल महल, आमेर हवा महल, अल्बर्ट हॉल पर पर्यटक सहायता बल बूथ भी स्थापित किए जाएंगे। तो पर्यटन सहायता बल बूथ कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे, जंतर मंतर जयपुर में पड़ता है, जल महल जयपुर में पड़ता है, आमेर जयपुर में पड़ता है, हवा महल जयपुर में पड़ता है, अल्बर्ट हॉल जयपुर में पड़ता है। तो इन 5 जगहों पर किए जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान सरकार और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता, जल क्षेत्र में सहयोग व नई तकनीकी का आदान प्रदान होगा। तो आपको ध्यान रखना है किसमें, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के साथ राजस्थान सरकार ने जल मैनेजमेंट यानी वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन को लेकर समझौता किया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की वाटर एम्बेसडर मिस कॉर्लिन मेवाल्ड की उपस्थिति में ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के तत्वाधान में सोमवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य सरकार एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मध्य ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर के माध्यम से जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग एवं नवीन तकनीकी आदान प्रदान के लिए साझा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत
प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राजस्थान की पेयजल समस्याओं के निराकरण के लिए विस्तृत वार्ता की गई, जिसमें जलाशयों में वाष्पीकरण की रोकथाम एवं सौर ऊर्जा से जोड़ने की तकनीक लागू करना, पेयजल के कुशल उपयोग और न्यूनतम खर्च में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही दूषित पेयजल को पुनः चक्रण के लिए आवश्यक तकनीकी सहयोग करना, पेयजल स्रोतों की दीर्घावधि धारित सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन को इससे जोड़ना, भूजल पुनर्भरण के लिए भूजल विभाग से फ्रैक्चर जोन चिन्हित कर वैज्ञानिक पद्धति से भूजल रिचार्ज करना, पेयजल के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित कर विभिन्न भागीदारियों के मध्य साझा सुझावों के आदान प्रदान से वैज्ञानिक रूप से पेयजल संरक्षण पर कार्य करना जैसे मुद्दे भी शामिल थे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये था भाई 6 मार्च 2025 का राजस्थान का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लगी तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगा। अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो, इससे एकदम दिल खुश हो जाता है ना। इसके अलावा पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो ये अपने नंबर है, अपनी टीम के नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है, बोलना है सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की राजस्थान और इंडिया की क्लासेज है उसकी पीडीएफ हमें चाहिए। या तो ये मैसेज करके छोड़ देना या फ़ोन करके बोल देना। मेरी टीम आपको तुरंत एक ब्रॉडकास्ट चैनल में ऐड करेगी जहां पर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो। उसके बाद में क्लास के तुरंत बाद आपको डेली की डेली पीडीएफ मिल जाएगी। एक बार मैसेज करो, जिंदगी भर की झंझट खत्म है। जब तक नौकरी नहीं लगेगी, जब तक आप उस ब्रॉडकास्ट चैनल को खुद लेफ्ट करके नहीं भागोगे, तब तक आपको डेली की डेली करंट अफेयर मिलती रहेगी। ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, उस एग्जाम के बारे में जाके इस वेबसाइट पे सर्च करना। बहुत ही शानदार हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बुकलेट फॉर्मेट में, जिसको आप अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हो। सीओडी का ऑप्शन भी है, कैश एंड डिलीवरी भी कर सकते हो, पेमेंट वहाँ आने पे कर सकते हो। ठीक है, होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री रहेगी। बहुत ही शानदार नोट्स हैं, आप इसके सैंपल भी इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो सैंपल देखना कैसे क्या नोट्स है। नोट्स बड़े ही शानदार है, बोल रहा हूँ, विश्वास रखो, बहुत ही अच्छे नोट्स है। ठीक है, ऑर्डर कर देना, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है infusion/notes के नाम से, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी रील मिलेगी। अच्छी अच्छी रील का क्या मतलब है सर, एकदम ऐसे दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड बहुत ही अच्छी रील मिलेगी जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन अब मुझे भी ये पता नहीं है ना आपका दिल किस चीज़ से खुश होता है? हम तो यहाँ पर पढ़ाई की रील डालते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालेंगे, एजुकेशनल न्यूज़ डालेंगे, करंट अफेयर की समरी डालेंगे। अगर ये सब कुछ में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप फॉलो कर लेना। अदरवाइज आपको वही डांस ही देखना है, आपको हुस्न का दीदार ही करना है, तो उसके लिए आप इसको फॉलो मत करना। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता ही दोगे। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।